So our next topic is accuracy and precision. Now what is accuracy and what is precision? ठीक है, इसे हमें समझना है. For that we will take some examples. Suppose एक स्टूडेंट है, उसे एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया गया, राइट? अगर उस एक्सपेरिमेंट को प्रॉपर वे में अगर हम लोग परफॉर्म करेंगे तो जो आंसर आना चाहिए इट शुड बी 10. लेकिन सपोज एक स्टूडेंट ए है, उसने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया एंड परफॉर्म करते समय उसका जो आंसर है इट इज 9.9. ओके, नाउ एट द सेम टाइम अनदर स्टूडेंट बी, उसे भी सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए दिया गया सेम कंडीशंस पे, और उसने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया सो उसका आंसर आया 8. ठीक है, अब देखो दोनों ने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, सेम कंडीशंस पे परफॉर्म किया. आंसर की जो ट्रू वैल्यू थी दैट वाज 10, लेकिन स्टूडेंट ए ने जब परफॉर्म किया तो उसे 9.9 मिला और स्टूडेंट बी ने जब परफॉर्म किया उसे 8 मिला. अब ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन होता है क्योंकि सभी जगह पे जब भी हम मेजरमेंट करेंगे एट दैट टाइम इंस्ट्रूमेंट्स के कारण एरर हो सकते हैं. ठीक है, यानी जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है एट दैट टाइम इंस्ट्रूमेंट के कुछ माल फंक्शन के कारण एरर हो सकता है, राइट? एंड सम टाइम इट डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ इंडिविजुअल. यानी जो हो सकता है स्टूडेंट ए जो है वो ज्यादा सिंसियर है, उसने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते समय प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, उसकी स्किल्स अच्छी थी, इसलिए जो उसका आंसर है इट इज वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू. जबकि स्टूडेंट बी है, उसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी स्किल्स कम थी, उसके इंस्ट्रक्शंस जो फॉलो करने चाहिए थे दैट इंस्ट्रक्शंस वर नॉट फॉलोड प्रॉपर्ली. दैट्स व्हाई उसका आंसर जो है वो काफी डिफरेंट आया, है ना? इट वाज 8. तो यहाँ पे हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि हमारा जो पहला आंसर है दैट इज 9.9, इट इज वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू. ठीक है, तो दैट रेफर्स एक्यूरेसी. एक्यूरेसी का मीनिंग होता है कि किसी भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में जब हम मेजरमेंट करेंगे और उसमें हमें जो आंसर मिलेगा दैट आंसर इज हाउ मच क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, दैट रिप्रेजेंट एक्यूरेसी. ठीक है, यानी स्टूडेंट ए की एक्यूरेसी अच्छी है ना, एंड स्टूडेंट बी की एक्यूरेसी इज वेरी लेस. नाउ सपोज इन्हीं स्टूडेंट्स को अगेन एक्सपेरिमेंट को 2 बार और परफॉर्म करने के लिए बोला. ठीक है, नाउ स्टूडेंट ए ने अगेन परफॉर्म किया. नाउ दिस टाइम इस स्टूडेंट ए का आंसर 9.8 आया एंड थर्ड टाइम इट इज 9.7. ठीक है, यानी 3 आंसर्स स्टूडेंट ए ने फाइंड आउट किए, 9.7, 9.8 और 9.9. और ये जो तीनों नंबर्स हैं इट इज वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू दैट इज 10. यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट ए है इसकी एक्यूरेसी गुड है, राइट? ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है इस एक्सपेरिमेंट में इसके आंसर्स जो हैं ये ट्रू वैल्यू के नियर बाय आ रहे हैं. नाउ स्टूडेंट बी जो है उसने एक्सपेरिमेंट किया था एट दैट टाइम, उसका आंसर 8 था. सपोज सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी वो 8 लेके आया एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट में 8.1 लेके आया. नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट बी में 3 एक्सपेरिमेंट्स में से 2 में उसका आंसर 8 था. इसका मतलब उसकी एक्यूरेसी तो डेफिनेटली लेस है, लेकिन वो सेम आंसर बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब उसका प्रिसिशन अच्छा है. तो प्रिसिशन का मीनिंग होता है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर कोई वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू रिपीट होती है, ठीक है, दैट शोस प्रिसिशन. तो एक्यूरेसी को कैसे डिफाइन करेंगे? एक्यूरेसी इज द closeness of a particular value to the true value of the result. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू की कितनी क्लोजनेस है, ठीक है, टू द ट्रू वैल्यू, यानी जो रिजल्ट का ट्रू वैल्यू होना चाहिए, दैट शोज एक्यूरेसी. ठीक है, then what is precision? Precision is the closeness of various measurements for the same quantity. ठीक है, यानी अगर हम लोगों ने मेजरमेंट्स किए बहुत बार और सभी मेजरमेंट्स एक दूसरे से क्लोज हैं, which means measurement repeats. Okay, that is precision. Now इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. Suppose an experiment has true value of 2.
ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, इट इज 2। अब यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मेजरमेंट्स ऑफ स्टूडेंट ए, ठीक है। स्टूडेंट ए ने फर्स्ट टाइम जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसका मेजरमेंट कितना आया, इट वाज 2.01, ठीक है। ट्रू वैल्यू कितनी थी, इट वाज 2। तो फर्स्ट टाइम उसका मेजरमेंट आया 2.01। ना उसने जब सेकेंड टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया सेम कंडीशन में, दैट टाइम उसका रिजल्ट आया एग्जैक्टली 2, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट ए है, इसका जो आंसर्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू के नियर बाय हैं, राइट। और इसके आंसर्स जो हैं एक दूसरे से भी क्लोज हैं, यानी इसकी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दोनों ही हाई है, ठीक है। तो वी कैन से इट हैज हाई एक्यूरेसी, प्रिसीजन बोथ, ठीक है, दोनों हैं यहां पे। नाउ सेम एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट बी ने परफॉर्म किया, ठीक है। नाउ इन हिज केस उसका पहला रिजल्ट जो है इट वाज 1.95। सेकेंड टाइम रिपीट करने पे एक्सपेरिमेंट को ही गॉट 1.94, ओके। एंड थर्ड टाइम जब उसने रिपीट किया देन अगेन ही गॉट 1.95। अब यहां पे देख सकते हैं कि जो इसका रिजल्ट है तीनों एक्सपेरिमेंट का, ये ट्रू वैल्यू से काफी दूर है, लेकिन सारे रिजल्ट्स एक दूसरे से क्लोज हैं। एंड इवन 1.95 जो रिजल्ट था ये रिपीट हो रहा है, दैट मींस इसकी एक्यूरेसी तो लो है बट प्रिसीजन हाई है, ठीक है। तो लो एक्यूरेसी बट प्रिसीजन इज हाई, ओके। नाउ फॉर स्टूडेंट सी, ठीक है। नाउ थर्ड स्टूडेंट को सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए दिया गया, ओके। नाउ फर्स्ट टाइम इसका आंसर आया 1.94, ओके। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इसका आंसर आया 2.25, ओके। एंड थर्ड टाइप आंसर आया 1.90। और यहां पे हम देख सकते हैं जो स्टूडेंट सी है इसके रिजल्ट्स ट्रू वैल्यू के नियर नहीं है, इसका मतलब एक्यूरेसी लो है। एंड इसके सारे रिजल्ट जो है आपस में भी एक दूसरे के क्लोज नहीं है, दैट मींस प्रिसीजन भी लो है। इसका मतलब यहां पे बोथ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर लो, सो वी कैन राइट लो एक्यूरेसी एंड precision both. Now our next topic is significant figures. What are significant figures? अब जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि हर एक एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट जो भी हम करेंगे, that measurements has some amount of uncertainty which is because of the limitation of either measuring instrument or the skill of that person, ठीक है। यानी कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे, किसी भी तरह का मेजरमेंट करेंगे, तो उसमें से जो भी रिजल्ट होगा उस नंबर में सम सर्टेनिटी और सम अनसर्टेनिटी होती है। यानी हमारे पास हर एक नंबर में सम सर्टन एंड सम अनसर्टन डिजिट्स होते हैं। तो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए और उसकी सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए वी हैव सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दे आर मीनिंगफुल डिजिट्स which are known with certainty। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं जो सर्टेन होते हैं। अब समटाइम्स इनमें कुछ अनसर्टेनिटी भी हो सकती है। जनरली अनसर्टेनिटी जो है वो रिप्रेजेंट करती है लास्ट डिजिट, राइट हैंड साइड की लास्ट डिजिट जो है वो अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस कर सकती है, ठीक है। तो ये भी मैं मेंशन कर देता हूं। द अनसर्टेनिटी is indicated by writing the certain digits and the last uncertain digit, ठीक है। certain and uncertain digits को हम लोग साथ में लिख सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हमने एक्सप्रेस किया है एज 11.2 ml, ठीक है, 11.2 मिलीलीटर। अब यहां पे जो डेसिमल से पहले वाले डिजिट है दैट इज 11, ठीक है। सो यहां पे 11 जो है दैट इज सर्टन, और यहां पे डेसिमल के बाद की जो डिजिट है दैट इज 0.2। नाउ दिस इज अनसर्टन। अब ये अनसर्टेनिटी से क्या हमें पता चलता है? इफ 0.2 डिजिट इज अनसर्टन, दैट मीन्स यहां पे लास्ट डिजिट के अंदर +-1 की एरर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं कि ये जो नंबर है 11.2 ml, दिस नंबर हैज अनसर्टेनिटी ऑफ +-1 इन द लास्ट डिजिट। दैट मीन्स जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने इसका वॉल्यूम मेजर किया, या जिस पर्सन ने इस सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मेजर किया, उसने 11.2 मिलीलीटर इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया, लेकिन मे बी ये 11.1 हो सकता है या मे बी ये 11.3 भी हो सकता है, ठीक है। Our next topic is rules to determine significant figures. First rule, किसी भी नंबर में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं दे आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो वी कैन राइट फर्स्ट रूल इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर significant. Example, suppose number is 285 सेंटीमीटर, तो यहां पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे? 3, ठीक है। 2, 8 और 5 ये तीनों सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। सेकेंड 0.25 मिलीलीटर, यहां पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे? इट विल बी 2, बिकॉज मैंने अभी मेंशन किया है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ओके, दिस इज रूल नंबर 1। हमारा सेकेंड रूल होगा zeros preceding to first non-zero digit are not significant. Okay, एग्जाम्पल से समझते हैं। नाउ हमारा नंबर है 0.03। ओके, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे? इट इज ओनली 1, नंबर 3। यानी नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर कोई जीरो होता है दैट इज ऑल्सो नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल 0.0052। ओके, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 2 होंगे। थर्ड रूल, ना हम लोग जीरोस को नॉन जीरोस के बीच में लेंगे। जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ओके, एग्जाम्पल 2.005। यस, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? जो जीरोस नॉन जीरोस के बीच में हैं उन्हें भी हम काउंट करेंगे, 4, ठीक है। नाउ फोर्थ रूल, जीरो at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of decimal point। अब ये इंपॉर्टेंट रूल है, यहां पे हमें उन जीरोस को काउंट करना है जो कि एंड में होंगे या राइट साइड होंगे नंबर के, और उनके साथ डेसिमल गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ नंबर इज 0.200, यस, अब यहां पे बता सकते हो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे?
डेसिमल से पहले वाला तो काउंट नहीं होता, ये हमें पता है, बट डेसिमल के बाद वाले जीरोस काउंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन भी है। अब कंडीशन क्या है, अगर डेसिमल नहीं हुआ तो, ठीक है, तो एक कंडीशन ये रख देते हैं, टर्मिनल जीरोस विदाउट डेसिमल पॉइंट, ठीक है। अगर बिना डेसिमल पॉइंट के अगर टर्मिनल जीरोस होंगे, क्या होंगे, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, उससे समझ में आ जाएगा। चलो, मेरे पास एक नंबर है 100। यस, बता सकते हो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1। वेरी गुड, करेक्ट, 1 है। लेकिन अगर मैं इसी नंबर में एक डेसिमल ऐड करता हूं, देखो मेरे पास नंबर है 100 पॉइंट, इसमें 3 होंगे। टर्मिनल जीरो विदाउट डेसिमल पॉइंट, बिना डेसिमल पॉइंट का जो पहला नंबर था, देखो 100 था, उसमें जीरोस जो थे ना वो बिना डेसिमल के थे, इसलिए उसको हमने सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए। पर सेकंड वाले में देखो 100 पॉइंट लिखा, यानी डेसिमल पॉइंट है वहां पे, इसका मतलब अब वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। 100.00। अब बताओ मुझे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5 होंगे। एक और रूल है, अब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल सकते हैं। काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम काउंट करते हैं तो दे हैव इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम किसी चीज को काउंट करेंगे वो तो डेसिमल में नहीं हो सकते ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 2 बॉल्स काउंट किए, ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, 2.0000, कितने भी लिख सकता हूं, बिकॉज बॉल्स तो 2 ही रहने वाले। इसका मतलब इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, करेक्ट। या फिर सपोज मैं 20 एग्स को काउंट करता हूं, ठीक है, तो इसमें कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? 20.0000 कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे भी इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। ये जस्ट फॉर नॉलेज है ये पॉइंट। एंड लास्ट, नंबर्स written in scientific notation, all digit are significant। साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम नंबर को लिखेंगे तो जो भी नंबर होंगे सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा नंबर है 4.01 into 10⁻²। यस, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सिग्निफिकेंट में नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ डिजिट्स को काउंट करेंगे, 3 होंगे। चलो एक और नंबर देखते हैं, 8.256 into 10⁻³ अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 होंगे।